पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला और भारतीय सेना ने इस हमले का ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया और ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस शुरू किया। हालांकि भारत ने एक तरफा पटखनी देते हुए ज्यादा देर तक इस ऑपरेशन को टिकने नहीं दिया। कई दिनों तक चले तनाव के बाद दोनों देशों ने जंगबंदी समझौता कर लिया है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा की और शाम 5 बजे से युद्ध विराम शुरू हुआ। हालांकि महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान की ओर से इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने में किन देशों ने भूमिका निभाई। युद्ध विराम समझौते में किसने किया और कैसी भूमिका निभाई, इस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर करीब 3:35 पर संपर्क किया। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत के बाद 10 मई 2025 को युद्ध विराम पर सहमत हुए। यानी इसे द्विपक्षीय वार्ता या द्विपक्षीय समझौते के रूप में देखा गया है, लेकिन कई देशों ने इस दौरान परोक्ष रूप से युद्ध विराम समझौते में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। कई देशों ने भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से शांति और युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने सबसे पहले की मध्यस्थता की पेशकश। जब दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ तो इस बीच मध्यस्थता की शुरुआत ईरान ने की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का दौरा किया और शांति समझौते का आह्वान किया। ईरानी फौज ने इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दी है। ईरान मिलिट्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने युद्ध विराम समझौते के लिए दोनों देशों को बधाई दी है। अमेरिका की रही अहम भूमिका। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिका ने एक बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये बयान जरूर दिया था कि हम दोनों देशों में से किसी से भी हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार संयम से काम लेने की बात कर रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाया और भारत की शर्तों पर जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को राजी किया। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया और दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आह्वान भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रात भर दोनों देशों को समझाया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। यूएई ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। यूएई उन देशों में से एक है जिनके भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में यूएई ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से शांति समझौते की अपील की। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए तनाव कम करने पर जोर दिया। सऊदी अरब की भी रही अहम भूमिका। हाल के समय में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। हालांकि सऊदी के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने भारत के साथ अपने अच्छे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करके दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की। यूके में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद फैजल ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने युद्ध विराम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीज फायर के बाद भारतीय सेना सीमा पर मुस्तैद और ज्यादा सतर्क है। युद्ध विराम की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत किसी भी प्रकार के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका कुछ देर के लिए उल्लंघन जरूर किया था, लेकिन अब देखना होगा कि युद्ध विराम किस ओर रुख करता है।